प्रशांत किशोर एक और चुनावी रणनीतिकार हैं। वो कहते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पॉटेड प्लांट्स हैं, गमले में खिले हुए पौधे हैं, ये ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, हम जाए खुश है, इसलिए तो थोड़े दूर हो गए उनसे दूर हो गए। देखिए, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये काफी सारे उनके पर्सपेक्टिव्स हो गए। क्या कहूं मैं उनपे, तू मैं मुझे बहुत इत्मीनान में है आप। नाम से लीजिए, नो प्रॉब्लम, गाली दीजिए हमें, लेकिन मैं मेरे महाराष्ट्र के लिए लड़ते रहूंगा। तो लड़ाई के पूरे मूड में, और ये लड़ाई सिर्फ 4 जून को खत्म नहीं होने वाली है, उसके 4 महीने बाद एक और लड़ाई भी होगी, और वो है विधानसभा चुनाव। 4 जून ये तय करेगा कि हमारे देश का संविधान जैसे है वैसे रहेगा कि भाजपा का संविधान बनेगा। 4 जून ये तय करेगा कि देश में अगले चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, और इसे मैं कहता हूं मशाल को वोट कीजिए। तो जो ये विधानसभा चुनाव है, इसमें महाविकास आघाड़ी की अगुवाई कौन करेगा, चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? विधानसभा का तो 4 महीने हैं, पहले तो देश का चुनाव है। उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख है, देश ने देखा हुआ है उनका काम क्या है। अगर मगर की बातों में ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर मगर की बातों में ज्यादा कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है। जमीन तैयार कर दी है, आरोप लगते हैं कि वो आपके लिए जमीन तैयार कर रहे थे, और आज जैसे आप जवाब दे रहे हैं, धारदार जवाब दे रहे हैं, वो मुकम्मल हो गई तैयारी। तो चलो, आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि मैंने धारदार जवाब दे दिए। आदित्य ठाकरे का जमीन पे ही रहने वाले हैं। अब एक और अवतार सामने आएगा क्या? मैं जो हूं, जैसे हूं, जनता में हूं, जमीन पे हूं, वैसे ही खुश हूं। लोग आगे लेके जाते हैं, मेरे यही सपने हैं कि देश की सेवा करूं, महाराष्ट्र की सेवा करूं, अपने लोगों की सेवा करूं, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना रंग देखे, बिना भाषा देखे। तो अब ऐसे में आखिरी सवाल आपसे, 29 साल की उम्र में चुनाव लड़े, पहले ठाकरे परिवार के सदस्य, चुनाव लड़ने वाले, मंत्री भी बने, उच्च शिक्षा भी आपका एक मंत्रालय था, और वही गाना उम्मीद जो आपकी एल्बम थी कि एक खोज पर निकला हूं मैं, तो राजनीति में जो आए और अब तक जो खोज की है, फैसले को रिग्रेट तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं। एक ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम लोग ज्यादा आर्टिस्टिक हो, जैसे दूसरे राजनीति नेता होते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, वो नहीं करते हो, नहीं आती है तुमको। मुझे लगता है यही हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे जो उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जो बहुत सारे अन्य लोग भी होंगे, किसी को गंदी राजनीति पसंद नहीं है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, आज इस होर्डिंग पे, कल उस होर्डिंग पे, आज प्यारी बातें कर रहे हो, कल कोई दूसरी बातें कर रहे हो, ये राजनीति कभी ना कभी बदलनी जरूरी है, और इसलिए हमें इस क्षेत्र में रहना पड़ेगा और साफ तो करना पड़ेगा। वैसे यू सरप्राइज मी टुडे, मुझे ऐसा नहीं अंदाजा था कि इतने आक्रामक तेवर भी दिखेंगे। ये तेवर टीवी के लिए, कैमरे के लिए ही अपनाए हैं या ये नेचुरल है? नहीं, मुझे लगता है ये तो जैसे है वैसे आए, और हर बार जरूरी नहीं कि तलवार लेके ही घूमो। जब उसे अंदर रखना होता है अंदर रखते हैं, लेकिन जब सामने से ऐसी कोई डिबेटिंग होती है अच्छी, तब मजा आती है बात करने में, क्योंकि ये जो सत्य परिस्थिति है देश की, वो बोलना जरूरी है। गीत लिखा था, और एक हल्के हल्के भी गीत था आपका, गुनगुना भी सकते हैं क्या? उस पे ना जाए क्या ऐसा जो अगर वोट है, अगर मैं गाऊं तो सारे वोट विपक्ष में चले जाएंगे, वो मत कीजिए मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे, बेबाक बातचीत के लिए। सत्र आगे भी जारी रहेगा, लेकिन 4 जून का अब तो इंतजार और उत्सुकता से किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।